आज हम करंट अफेयर्स की मैगज़ीन क्रॉनिकल को स्टार्ट करेंगे, जो कि ये मार्च महीने का संस्करण है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यूपीपीएससी, यूपीएससी, आरओ एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम डिस्कस करते हैं क्रॉनिकल करंट अफेयर मैगज़ीन को। इस अंक में राज्य समाचार, राष्ट्रीय आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, रिपोर्ट एवं सूचकांक, योजना एवं कार्यक्रम, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा, उद्योग एवं व्यापार, सार संक्षेप, खेल, वन लाइनर, समसामयिकी, एपीएस एग्ज़ाम 2023 के पेपर डिस्कस किए गए हैं। यूपीपीएससी आरओ जो कैंसिल हो गया, वो पेपर इसमें करंट अफेयर को डिस्कस किया गया है। समसामयिकी प्रश्न को भी डिस्कस किया गया है। चलिए राज्य समाचार को डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया। 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, बहुआयामी गरीबी से उबरने में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य। नीति आयोग द्वारा भारत में बहुआयामी गरीबी 2005-6 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 नामक शीर्षक से जारी एक परिचर्चा पत्र के अनुसार विगत 9 वर्षों में ईएमडीपी से अधिकतम संख्या में लोगों को बाहर निकालने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी रहा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा विकसित स्टेट फोकस पेपर 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्राथमिक वाले क्षेत्रों में ऋण प्रवाह 2024-25 में 5.73 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। नेक्स्ट है, दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप दिव्य अयोध्या का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 2021-22 में प्रदेश की कुल जीडीपी 16.45 लाख करोड़ रुपए थी, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 22.58 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश का योगदान 9.2% का है। नेक्स्ट है, एमएसएमई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में। रियल एस्टेट परामर्श फर्म CBRI क्रेडाई की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में देश के शीर्ष 3 राज्यों में उभरा है। औद्योगिक निकायों हेतु 2,940 करोड़ रुपए की मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 जनवरी 2024 को औद्योगिक निकायों के लिए 2,940 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया गया। 11 जनवरी 2024 को नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1 महीने में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा। ICGJS के उपयोग में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर। उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, वाराणसी व प्रयागराज को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार। रबी 2023-24 ई खसरा पड़ताल मोबाइल ऐप। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 4 जनवरी 2024 को लखनऊ में रबी 2023-24 ई खास पड़ताल मोबाइल ऐप के उन्नत संस्करण का शुभारंभ किया गया। गोरखपुर में 19 हेल्थ ATM का शुभारंभ किया गया। मिर्जापुर में ग्रामीण खेल महाकुंभ
30 दिसंबर 2023 को मिर्जापुर में ITI ग्राउंड पर आयोजित 2 दिवसीय ग्रामीण खेल महाकुंभ का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। उत्तर प्रदेश अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम को करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रितु कारिधा और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन तिवारी को यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जनवरी 2024 को लखनऊ के कैसरबाग स्थित सफ़ेद बारादरी में ग्राम श्री एवं क्राफ्ट रूट्स की हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने कुशीनगर जिले में विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए 7,81,71,000 रुपए की धनराशि को मंजूरी दी है। 17 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेंगलुरु और कोलकाता को अयोध्या से जोड़ने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान सेवाओं का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। 13 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मिशन शक्ति योजना के तहत 1150 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर 12 जनवरी 2024 को लखनऊ में राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन राशि एवं टैबलेट वितरित किए। 11 से 13 जनवरी 2024 को लोक कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जनवरी 2024 को बरेली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अवसर पर 3,405 करोड़ रुपए की 117 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। 9 जनवरी 2024 को इटावा सफारी पार्क में लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया गया। 5 से 7 जनवरी 2024 को लखनऊ छावनी में 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 4 जनवरी 2024 को बागपत नगर में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 77 करोड़ 36 लाख रुपए की धनराशि से बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। नए शैक्षिक सत्र 2024-25 से प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में अब कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान NCERT की किताबें पढ़ाई जाएंगी। बिहार करंट अफेयर। बिहार लघु उद्यमी योजना 2024। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 की शुरुआत की गई। मुजफ्फरपुर और गया में वायु प्रदूषण का विश्लेषण किया गया। बिहार में बाल विवाह में वृद्धि। गंगा पर 4,556 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 3,064.45 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में गंगा पर 4,556 मीटर लंबे 6 लेन केबल आधारित पुल के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। बिहार के अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर। बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न के अलंकृत किया जाएगा। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से यह घोषणा की गई। बिहार सरकार ने स्वरोजगार के अवसर पर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने आधिकारिक तौर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR में बाघों की आबादी में वृद्धि की घोषणा की है। 18वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 में अभिनेता अरविंद अकेला को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अमरपाली दुबे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अन्य राज्यों में झारखंड के 17 जिले सूखे से प्रभावित हो चुके हैं। झारखंड सरकार ने हाल ही में औसत से कम बारिश के बाद 17 जिलों को 158 ब्लॉकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। गरीबी रेखा से बाहर आने में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। पंजाब में पहला मदर मिल्क बैंक। पंजाब में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपनी तरह का पहला मदर मिल्क बैंक डॉक्टर BR अम्बेडकर राज्य चिकित्सा संस्थान मोहाली में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है 99 अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह। हाल ही में ग्वालियर के संपन्न हुए 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह में आयोजित तबला वादन प्रतियोगिता में निकिता सहित विश्व भर से 1500 तबला वादकों ने भाग लिया।
वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 10 से 12 जनवरी 2024 को गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 10वें संस्करण का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ डोपिंग रोधी जागरूकता सत्र आयोजन किया गया। पश्चिम बंगाल सामाजिक कल्याण योजना, पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में योगश्री सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है। दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 7 जनवरी 2024 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चेन्नई में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2024 का उद्घाटन किया। अन्य राज्य है त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। 21 जनवरी 2024 को भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल 18 से 20 जनवरी 2024 तक अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। यह फेस्टिवल वन्य जीव संरक्षण पर केंद्रित एक राज्य उत्सव है। राष्ट्रीय घटनाक्रम में आते हैं भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023। हाल ही में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने स्टाम्प शुल्क प्रावधानों को आधुनिक व्यवस्था के साथ संरेखित करने के लिए भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023 का मसौदा तैयार किया है। अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दे दी गई है। विंग्स इंडिया 2024 भारत का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर 18 से 21 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया। सागर परिक्रमा चरण 12 कार्यक्रम किया गया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने 10 से 11 जनवरी 2024 को पश्चिमी बंगाल के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले सागर परिक्रमा चरण 12 कार्यक्रमों में भाग लिया। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु बन गया है। भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। 15 जनवरी 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं क्लासिकल लैंग्वेज में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। कोचिंग सेंटर के विनियमन हेतु दिशा निर्देश 2024 जारी किया गया। शिक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में कोचिंग सेंटर के विनियमन में दिशा निर्देश गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर 2024 को जारी किया गया। 12 राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। 41वां CESO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 4 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए अलग अलग कंपनियों के साथ 802 करोड़ रुपए के अनुबंध MOU साइन किया। राष्ट्रीय बालिकाओं के लिए महत्वपूर्ण पूर्व सैनिक स्कूल स्थापित किया गया। श्री अन्न पर आधारित प्रेरक कहानियों का संग्रह लॉन्च। भारतीय नौसेना ने 29 दिसंबर 2023 को एडमिरल वाइस एडमिरल रियल एडमिरल रैंक के अधिकारियों को पायलट्स अधिकारियों के कंधों पर लगाने वाला ब्रिज का नया लोगो जारी किया है। 58वां पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन देश के आंतरिक समस्याओं से निपटने के लिए 58वां पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन 5 से 7 जनवरी 2024 तक जयपुर में आयोजित किया गया। नए डिजाइन में निम्नलिखित शामिल किए गए। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। गोल मेला का आयोजन 28 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर में गोल मेला के नाम से जाना जाने वाला एक लोकप्रिय उत्सव आयोजन किया गया। IIT खड़गपुर और ASI एंड PRL भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और डेक्कन कॉलेज के पुरातत्व वैज्ञानिकों की एक टीम ने गुजरात के वडनगर में उत्खनन के दौरान 800 ईसा पूर्व पुरानी मानव बस्ती के प्रमाणों की खोज की है। आर्थिकी में देखते हैं, भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार वाला देश बन गया है। भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़कर पहली बार वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। NSE विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है।
इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कारोबार वाले अनुबंधों की संख्या के हिसाब से वर्ष 2023 में विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बनकर उभरा है। भारतीय रेलवे निर्माण नियमावली 2023 का अनावरण किया गया। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.7%। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 3 जनवरी 2024 को वित्त वर्ष 2024 के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर के अपने अनुमान को 6.2% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता। भारत की नवीनतम ऊर्जा कंपनी एसीएमई ग्रुप ने हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापान की कंपनी IHI कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता किया। नवी मुंबई में भारत का पहला और सबसे बड़ा आभूषण पार्क बनाया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में चालू खाता घाटा जीडीपी को 1% पर रहने का अनुमान है। BYD बिल्ड यूज ड्रीम्ड विश्व में सबसे अधिक ईवी बेचने वाली कंपनी बन गई। 4 जनवरी 2024 को ब्लूमबर्ग की वर्ष 2023 की आखिरी तिमाही में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कि BYD इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के मामले में विश्व के सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गया है BYD। खादी के लिए मेक इन इंडिया लेबल लाया गया। भारतीय गुणवत्ता QCI विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पाद को गुणवत्ता बढ़ाकर खादी एवं ग्रामोद्योग KVIC को अपने समर्थन प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय में डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 15 से 19 जनवरी 2024 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच WEF की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश। फ्रांस आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए आगंतुक डिजिटल संघ योजना को जारी करने वाला यूरोपीय देश बन गया फ्रांस। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम शिखर सम्मेलन 19 से 20 जनवरी 2024 को युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया। ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है, जिसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य के रूप में शामिल हो गए। विलियम लाई ताइवान के नए राष्ट्रपति। चीनी गणराज्य ताइवान के मतदाताओं ने संप्रभुता समर्थक उम्मीदवार मिलियन लाई चिंग-ते को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। लाई वर्तमान में ताइवान के उपराष्ट्रपति हैं। भारत US व्यापार नीति फोरम 12 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक आयोजित की गई। फेलिक्स सिसी का दूसरे कार्यक्रम हेतु कांगो के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। कांगो में 10 दिसंबर 2023 को मतदान कराया गया था। शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई हैं। 11 जनवरी 2024 को बांग्लादेश के आवासी लीग की अध्यक्षता से शेख हसीना ने 5वीं बार देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। स्वीडन की नाटो तुर्कियों की संसद ने 23 जनवरी 2024 को स्वीडन को नाटो में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उपग्रह विकास में इसरो MRIC सहयोग को मंजूरी दे दी गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखते हैं। आकाश एनर्जी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। DRDO ने 12 जनवरी 2024 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित ITR में मिसाइल का सफल परीक्षण किया। वृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई यान का अनावरण। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में पहले स्वदेश निर्मित दृष्टि 10 स्टारलाइन मानव रहित हवाई अड्डे UAV का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है एक्सरे एक्सपोसैट मिशन। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को एक्सपोसैट का मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। AI संचालित टूल इनोवेशन असिस्टेंट। हाल ही में IT सेवा एवं परामर्श कंपनी कॉग्निजेंट ने इनोवेशन असिस्टेंट नामक AI संचालित टूल को लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग की घोषणा की। सतत बलों के
लिए स्वदेशी असाल्ट राइफल उग्रम। रक्षा अनुसंधान विकास डीआरडीओ ने हाल ही में 7.62 इंटू 51 मिलीमीटर में कैलिबर की एक अत्याधुनिक असाल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया। उग्रम पेरेग्रीन लैंडर 9 जनवरी 2024 को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के वल्कन रॉकेट द्वारा पेरेग्रीन लैंडर को प्रक्षेपित किया गया। जापान का स्लिम मिशन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाया गया। 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में अमृत काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच नामक विषय पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। ISTEAM की समावेश पहल भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यक्रम की एक पहल ISTEAM भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग सुविधा का मानचित्र ने 16 जनवरी 2024 को भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर में इंक्लूजन नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चलिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में डिस्कस करते हैं। नेशनल NFCS IMD ने अपनी 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर 15 जनवरी 2024 को NFCS का शुभारंभ किया गया। ग्रीनलैंड में अपेक्षित से अधिक बर्फ का पिघलन। 17 जनवरी 2024 को जारी एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर में पहले ही अपेक्षा 20% से अधिक बर्फ पिघल रही है। चिल्का झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू। एशिया में सबसे बड़े खारे पानी की लैगून उड़ीसा की चिल्का झील में वार्षिक पक्षी गणना 4 से 15 जनवरी 2024 तक आयोजित की गई। तितली की नई प्रजाति खोजी गई। वर्ष 2023 विश्व का रिकॉर्ड सबसे गर्म वर्ष। 9 जनवरी 2024 को यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा द्वारा की गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 रिकॉर्ड स्तर पर विश्व का सबसे गर्म वर्ष था। असम के वन्यजीव अभयारण्य में गैंडों की वापसी। गंगा नदी में प्रदूषण की जांच हेतु समिति गठित की गई। अटलांटिक तट पर गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति का मानचित्र पाया गया। संयुक्त राज्य में इतने पाया गया। हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 को 2 बड़े फैसले लिए। 1 जनवरी 2024 में सबसे सरकारी कार्यक्रम में पेट्रोल एवं डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी गई। चंदका दम कटक से हिरणों को स्थानांतरित करने के बाद उड़ीसा सरकार वन्य जीव अभयारण्य में सांभर और गौर बाइसन को शामिल करने की योजना बना रही है। झारखंड में गिद्ध रेस्तरां स्थापित किया गया। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में हिम तेंदुओं की सबसे बड़ी संख्या। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क महाराष्ट्र में है। रिपोर्ट एवं सूचकांक के बारे में डिस्कस करेंगे। 17 जनवरी 2024 को शिक्षा की वार्षिकी स्थिति रिपोर्ट आयसर 2023 जारी की गई। यह रिपोर्ट प्रथम फाउंडेशन की ओर से बियॉन्ड बेसिक्स नामक शीर्षक से जारी हुई, जिसमें भारत में युवाओं के बीच बुनियादी साक्षरता संख्यात्मक स्तर पर विश्लेषण किया गया। भारत में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर। बर्नीहाट 10 जनवरी 2024 को थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीनर एयर जारी किया गया। विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक रुझान 2024। ILO ने 10 जनवरी 2024 को विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक रुझान 2024 जारी किया। भारत में 2019 में लगभग 12 लाख नए कैंसर के मामले दर्ज। विश्व की सबसे अमीर महिला बनी फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायस। वैश्विक सहयोग बैरोमीटर रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। विश्व आर्थिक स्थिति संभावनाएं ने 4 जनवरी 2024 को विश्व आर्थिक स्थिति संभावना 2024 वर्ल्ड नामक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया।
15 जनवरी 2024 को प्रकाशित ऑक्सफैम इनइक्वलिटी इंक रिपोर्ट के अनुसार अमीर और गरीबों के बीच वैश्विक असमानता 25 वर्षों से पहली बार विशेष रूप से खराब हो गई। मीडिया पर विश्वास के मामले में भारत चौथे स्थान पर। कुवैती दिनार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एवं सोशल आउटलुक 2024 जारी किया गया। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024।